श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हम लोगों ने देख लिया था और इसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि वस्तुतः क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि हम लोग जो अब इसको सामान्य रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो उसको तो उठा करके जो आध्यात्मिक जगत है उससे उठा करके चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः आपने देखा कि इसको अगर पिछले श्लोकों से, पिछले अध्यायों से अगर हम कोऑर्डिनेट करें उसमें हमें आता है जो कि यहाँ पर धर्म का अभिप्राय जो है वह है आध्यात्मिक या रिलीजन जो कहा जाता है इससे न होकर के जो मोड ऑफ ड्यूटी है उससे संबद्ध है। और इसके लिए हमने चर्चा किया था क्योंकि हर क्षण आपका रोल अलग अलग होता है। कभी आप पिता के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, अलग अलग फॉर्म में आप होते हैं और हर क्षण आपका जो आपकी भूमिका जो होती है वह अलग अलग तरह से होती है। और यही बात ध्यान में रखते हुए जो अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करता है वह साधु है और जो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है या अन्य के कर्तव्य के मार्ग में बाधक बनता है उसके लिए दुष्कृत ये पद प्रयोग किया है जो कि जो अनुचित करे। दुष्कृत का अभिप्राय यहाँ पर आतताई नहीं दिया गया है, यहाँ पर अन्य टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, दुष्कृत पद का प्रयोग किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ कार्य वो कार्य न करके के बुरा कार्य करने वाला हो, ये मूलतः किया गया है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है क्योंकि जो नहीं पढ़ते हैं ग्रंथ वैसे जो बोलते हैं और आप जो है उन दोनों में अंतर कुछ चाहिए, समझना चाहिए आपको। और इसको अगर व्यापक तरीके से लेते हैं, व्यक्तिगत तरीका चर्चा कर रहे हैं तो उसमें तो इस तरह का होगा। व्यापक अगर लेते हैं जो समाज के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, तो फिर वही व्यापक दृष्टि से हो जाएगा। आप किसी कार्यालय में हैं, किसी विशेष जगह पर नियुक्त हैं आप, तो वहां पर भी तो आपका दायित्व होता है। और मैंने उदाहरण भी दिया था जो कि एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार आपस में बंधा होता है। तो इस बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला श्लोक को यहाँ पर दिया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कह रहे हैं जो कि हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है और कर्म जो है वह क्या है कि दिव्य है। मैं जन्म कर्म च दिव्यम वेत्ति, मेरा जन्म और कर्म जो है उसको आप दिव्य समझिए। इसके बाद इसके साथ साथ है क्योंकि मैं जन्म दिव्यम यह तत्वतः वेत्ति, जो तत्व को समझता है, मेरे जन्म को मेरे कर्म को जो तत्वतः समझता है उसके लिए क्या होता है, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वह दिव्य है। इसको जो तत्वतः समझता है क्या होता है, सह देहम त्यक्त्वा पुनः न एति, वह देह का त्याग करके पुनः इस धराधाम में नहीं आता है। वह जो है देह का त्याग करके इस धराधाम में पुनः नहीं आता है। ये बता रहे हैं ये। तो कहाँ जाता कहाँ है वह, तो माम एति, वह मेरी
शरण में आ जाता है, मेरी ओर आ जाता है, मुझसे संबद्ध हो जाता है। तो ये कह रहे हैं जो कि उनका कर्म और ये जो स्वयं है यह दिव्य है, और इन उस तरह से जो कार्य करता है वह अपना शरीर जो है उसको त्याग करके आ जाता है, उनकी शरण में आ जाता है। ये चीज है। अगला श्लोक देखते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। करें जी कि वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा का अभिप्राय है क्योंकि जिसका राग, भय, क्रोध ये हमेशा के लिए चला गया हो। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता, और मुझ में तल्लीन होकर के वह मेरा ही आश्रित, मेरे आश्रित रहता है। ज्ञान तपसा पूता, तो ज्ञान तप से पवित्र होकर के वह बहुत सारे भक्त जो है वह मद्भावम आगता है, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। महाराज की इससे पहले भी बहुत इस तरह के हुए हैं जो कि वीतराग आदि को छोड़ करके जो मेरी उपासना करते हैं, मेरे आश्रित होते हैं, वो इस तरह के बहुत सारे भक्त हुए हैं जो मुझको प्राप्त उन्होंने किया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था जो कि श्रद्धा की बात फिर आ रही है। यहाँ पर श्रद्धा भक्ति इसको दिया गया है, अर्थात आपका कर्म जो है, आपका जो आपकी जो भक्ति है, इन सभी को एक साथ जोड़ करके देखा गया है। और साथ साथ इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है जो कि ये जो आंतरिक जो दुर्गुण है, या कह सकते हैं वो मित्र रूप में भी होते हैं अगर नियंत्रित हो, काम को मद मत्सर आदि जो है, ये जब तक इस तरह के नहीं होते हैं तब तक ये यह कहीं न कहीं यह कष्ट देने वाला होता है। अगर आप उस तरह हो जाते हैं तो आप जिस तरह से भी माने, आप कोई भगवान को माने, कोई भगवान को ना माने, लेकिन एक सामान्य सी बात होती है जो कि एक सुप्रीम रियलिटी है कुछ, वो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अ, किसी को तो आप आधार मानेंगे। एक बच्चा माता के गर्भ में आता है, वह गर्भ किस तरह से एक सिस्टमेटिक कार्य करता है, किस तरह वह अपने जीवन में फिर आता है, किस तरह फिर वो मुक्ति को प्राप्त होता है, आदि आदि, जितना एक सिस्टमेटाइज्ड जो आपको एक फॉर्मेट मिला है, इसका तो किसी को मानेंगे जो कि कोई एक है, तो उस दृष्टि से ही आप मानिए। तो आपको उसके अधीन होकर के सब कुछ समर्पित करके बिना किसी भय के, किसी राग के, बिना किसी क्रोध के, आप अगर अपने आप को समर्पित करके रहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है जो कि वो हमें प्राप्त करते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग बात कही जा रही है। आगे चलकर जो शरण की बात की जा रही है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मतलब जैसा मैं हूँ वही हो जाते हैं। तो इससे यह भी है कि जब इस तरह कही जाती है कि आप अपना कर्तव्य करिए, आप जो दुर्गुण है उनको, उनका त्याग करिए, तो आप उसी तरह से हो जाते हैं। क्योंकि जैसा आप कार्य कर रहे हैं उसी तरह आपका हो जाता है। और उसी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कह रहे हैं जो भक्त जो हैं वह यहाँ पर जो प्रयोग किया गया पार्थ पद का, कह रहे हैं कि हे पार्थ अर्थात हे प्रथानंदन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं, ताम तथैव भजाम्यहम्, अहम ताम तथा एव भजामि। यहाँ पर भजामि का अभिप्राय भज धातु जो है इसका अर्थ है आश्रय देना। करें जो जिस तरह से हमें अर्थात जो भक्त जिस तरह से हमें मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको उसी तरह से अपनी शरण में आश्रय देता हूं। और क्या है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, करें मनुष्य जो है वो सभी प्रकार के मेरे मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। और ये आपने देखा होगा कि भारतीय परंपरा को अगर आप देखें तो असंख्य आपको दार्शनिक प्रस्थान दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ असंख्य जो पंथ है वो दिखाई पड़ता है। अगर आप मैन्युटली देखें तो सभी का लक्ष्य एक ही है, कहीं पर भी अलग नहीं है। वो आप किसी पंथ को लेकर के देखें या किसी दार्शनिक प्रस्थान को लेकर के देखें, सभी अल्टीमेट रियलिटी की ओर ही जाते हैं। वो चाहे जिस रूप में उनको भजें, हाँ, लेकिन ये होता है कि उनका रास्ता जिस तरह का होता है उसी तरह से वो उनको आश्रय प्राप्त होता है, इस तरह का होता है। तो जितने भी हैं पंथ, नाना पंथ हैं, नाना दार्शनिक प्रस्थान है। अभी आप 6+3 9 दार्शनिक प्रस्थान देखते हैं। इससे पूर्व अगर आप चले जाएं तो 16 आपको दिखाई पड़ता है 13वीं शताब्दी में। उससे पूर्व चले जाएं तो और भी बहुत सारे हैं 13वीं शताब्दी में। जो आप माधवाचार्य की सर्वदर्शन संग्रह देख रहे हैं, उसकी एक भूमिका देखेंगे, सर गंगानाथ झा ने इंग्लिश कमेंट्री की है, उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। क्योंकि ये जो आप 16 देख रहे हैं, 16 इस समय तक बचे इस तरह से हैं। इससे पूर्व और भी बहुत सारे दार्शनिक प्रस्थान रहे हैं। तो ये आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, ये सब तो कहने के लिए है। ये अलग अलग जो ग्रंथकार है वो अपनी दृष्टि से इन सब की चर्चा कर लेते हैं। वस्तुतः होता क्या है कि ये अलग अलग जितने भी प्रस्थान हैं, प्रस्थान समय समयांतर पर अपने आप परिवर्तित होते रहे हैं। इसीलिए 13वीं शताब्दी में आप सर्वदर्शन संग्रहकार को देखते हैं जो कि 16 दर्शनों की बात करते हैं, जहां पर वो प्रारंभ होते हैं इससे क्या कहते हैं चारवाक से प्रारंभ होते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते निरंतर वो पहुंच जाते हैं इस पर अद्वैत वेदांत पर। ये अद्वैत वेदांत पर पहुंच जाते हैं और उसके मध्य में और भी बहुत सारे दर्शन हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कह रहा था, जो कि ये कहते हैं भगवान, जो कि जिस तरह है हमें जो भजता है, जिस तरह जो मेरी शरण में आता है, मैं उसको उसी तरह से आश्रय का अभिप्राय यहाँ पर है आश्रय देना। और वह उसी तरह से सब प्रकार से मेरे मार्गों का वह अनुसरण करता है। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जो कि कर्मणाम सिद्धिम कांक्षतः, कर्मों की सिद्धि अर्थात फल जो है, इसको चाहने वाले मनुष्य जो है क्या होता है, देवता युजन्ते, वह देवता की उपासना करते हैं। क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न होने वाले सिद्धि जो है वह बहुत जल्दी मिल जाता है। क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, इस
मानुषे, इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि, कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जो है वह जल्दी ही मिल जाती है। इसको अंडरलाइन करके रख लेंगे, कहीं पर कोट करने के लिए आपको सुविधा होगी। क्षिप्रम ही मानुषी लोक सिद्धि भवति कर्मजा, इस संसार में मनुष्य जो है उनको इस संसार में कक्षा के बाद इस संसार में यह मनुष्यों के लिए जो कर्म की सिद्धि है, कर्म से, कर्मजा का अर्थ है कर्म से उत्पन्न जो है अर्थात कर्म फल। जैसे कहते हैं आप तनुजा, जलज, सरोज, ये सब जो आप कहते हैं इसका अभिप्राय है क्योंकि उससे उत्पन्न। तो कर्म से उत्पन्न जो है तो कर्म फल जो है इसकी सिद्धि इस संसार में क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब शीघ्रतया, तुरंत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा जो इसको नोट करके रख लीजिए क्योंकि कोट करने के लिए आसान रहता है कहीं। तो कांक्षित कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता, यहाँ पर यजंते है, वह यजंत बना है। आप जानते हैं जो कि चोयवाया आदि सूत्र लगाते हुए फिर उसमें जो पूर्वत्रा सिद्धम आदि जो है इसको लगाते हुए आप ये प्रस्तुत करते हैं। तो कांचिता कर्मणा सिद्धिम यजंत यह देवता, कह रहे हैं जो कि कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कर्म का फल प्राप्त करने के लिए लोग इस संसार में देवता का यजन करते हैं, देवता का यजन करते हैं अर्थात उपासना करते हैं, देवता का उपासना करते हैं। ये करके उपासना करते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये सिद्धि। अब यहाँ पर ये जो 12वां श्लोक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वह जो दो तरह की है। एक तो निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते हैं आप, एक सगुण की बात करते हैं। तो इस वाले में उपासना की बात जो की गई है वो सगुण ईश्वर जो है उनकी की जाती है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो कि ये जो जाति प्रथा लेकर के बात इतनी सारी होती है उसको लेकर के यहाँ पर की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। करें जो कि ये 4 वर्ण जो हैं वो हमारे द्वारा सृजित है, हमने इसको कर्म के अनुसार के किया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम, करें जो कि उसके कर्ता जो है वह भी माम अव्ययम विद्धि, उसके कर्ता जो है अर्थात ये जो बनाया गया है वह यह सृष्टि रचना जो हुई है इसके अभी कर्ता मुझ अविनाशी को ही आप समझिए। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, जो किस तरह का है, अकर्तारम अव्ययम, वह वास्तव में अकर्ता है और अविनाशी है, लेकिन उसका कर्ता होने पर भी आप अकर्ता हमें समझिए। इस तरह से आगे इसी के साथ जोड़ करके दूसरा देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नौ माम कर्माणि लिम्पन्ति नौ मे कर्म फले स्पृहा इति माम जो भी जानति कर्मभिर्न स बध्यते। कह रहे हैं जो कि ये जो चातुर्वर्ण है, 4 वर्ण जो हैं इनकी सृष्टि हमने गुण कर्म विभाग सह यह हमने किया है। गुण कर्म को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत किया है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, इसके कर्ता को भी मुझको ही मानिए और मैं किस तरह का हूँ, क्योंकि
अकर्ता हूं और अव्यय हूं। इस तरह जो मैं हूं, मुझे ही इसका कर्ता मानिए, और साथ साथ ये भी समझिए कि मैं किसी कर्म में स्पृहा नहीं रखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया है तो मुझे इससे कोई स्पृहा है। इस तरह जो मुझे जानता है वह कर्म से नहीं बंधता है। देखिए, ये जो दोनों श्लोक है, बहुत ही एम्बिगुअस श्लोक है। एम्बिगुअस मतलब संदिग्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके अर्थ जो है उसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती है, और इसकी व्याख्या सामान्य रूप से नहीं की जाती है ठीक से। इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि जो ये कहना चाहता है वो व्याख्यान लोग करना नहीं चाहते हैं, और जो व्याख्यान करते हैं वो ये कहना नहीं चाहता है। क्योंकि कहा जाता है हितम मनोहारिच दुर्लभम, बातें है वस्तुतः, हकीकत में वो नहीं प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अब जहां जिस संस्था को देखें, वहां पर हर तरह के गुण से युक्त, अर्थात सत्व रजस तमस, जिनमें जिनका आधिक्य होता है, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ कर्म जो है वह भी अलग अलग लोगों का अलग अलग अपने गुण के अनुरूप उनका दृष्टिगत होता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं अध्ययन अध्यापन हमारा धर्म रहा है, हमें हमारे इनर हार्ट जो है वो हमें इसके लिए है। यदि मैं प्रशासन में चला भी जाता तो मैं वहां पर उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, या मैं व्यापार में आ भी जाता तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये जितनी भी बातें होती है वह आपके अपना जो जिस गुण का उद्रेक आप होता है उसके अनुरूप आप चलते हैं। लेकिन यह जो वर्ण है या जाति है, इसको इतना जटिल बना दिया गया है कि इस पर स्पष्ट रूप से कोई नहीं बोलना चाहता है। वह बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, कुछ धार्मिक कारण है, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के नहीं लोग कोई बोलना चाहता है। और इवन इसके साथ आप स्त्री विषय जो चर्चा है उसको भी आप ये कर लीजिए, इस पर नहीं कोई बोलता। जो बोलता है वह केवल आपको संतुष्ट करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर कहेंगे जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से यह है कि जो आपका गुण है यहाँ पर सत्व रजस तमस, उसको ध्यान में रखते हुए, इसके साथ साथ जो आपका कर्म है, कौलिक कर्म है आदि, इन सबको ध्यान में रखते हुए भगवान कह रहे हैं कि हमने 4 वर्णों की व्यवस्था की। 4 वर्णों की व्यवस्था की बात अगर आप करते हैं तो ये जो भी संस्थागत अगर चर्चा करें तो हर जगह पर इस तरह की बातें हैं, हर स्थल पर इस तरह की बातें हैं। और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी, हालांकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य बहुत अलग सा रहा है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें समाज के हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता रहा है, और वह बहुत ही सामंजस्य पूर्वक होता रहा है। आप बैंकिंग ले लें या किसी कंपनी की बात करें या कहीं पर किसी भी संस्था की प्रबंधन की बात करें, तो वहां पर अलग अलग जो उनकी गुण कर्म है, हालांकि गुण कर्म अब नहीं उसमें देखा जाता है, उसमें तो देखा जाता है जो कि उनको किस पद पर नियुक्त किया गया है ये देखा जाता है। इस दृष्टि से हर जगह ये विभाजन किया गया है। तो जहां कहीं भी संस्था देखते हैं
वह हर जगह जो भी संस्था आप देखें, हर संस्था में ये विभाग जो है वो होंगे, आगे चल करके बताए जाएंगे। जो ब्राह्मण जो कहा जा रहा है इसका क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय जो कहा जा रहा है इसका क्या कर्तव्य है, वैश्य जो कहा जा रहा है इसका क्या कर्तव्य है, शूद्र जो कहा जा रहा है इसका क्या कर्तव्य है, ये आप संपूर्ण जो प्रारंभ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे। और ये बहुत ही गूढ़तम चर्चा है, इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं की जा सकती है, बहुत सारी बाध्यताएं हैं इस कारण से। लेकिन आप एक बात जरूर समझते रहिए, जो कि हर संस्था में हर तरह के लोग होते हैं और उनके हर व्यक्ति के जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुरूप जो कार्य है वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक व्यवस्था इस तरह की बन गई है जो कि समाज में उसका स्थान उसी तरह दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी संस्था में कोई डायरेक्टर है और कोई चपरासी है, तो आप डायरेक्टर का महत्व हमेशा अधिक मानते हैं और चपरासी को उसके अवर में आप मानते हैं। ये हमेशा से ये एक बन गया है प्रथा। ये जितना भी आप देखते हैं, या फिर वहां पर जो आपके गार्डन को चकमक करके रखते हैं, उनका जो दिन भर का मेहनत है वह कहीं भी अधिक होता है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति आता है तो कहा जाता है कि इनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा है, ये डायरेक्टर जो है, ये वाइस चांसलर जो है, ये इसके संस्था के जो हेड हैं। तो ये एक हमारे मानसिकता इस तरह की बनी हुई है जो कि हम सब कुछ श्रेय वहीं पर हम देना चाहते हैं। और ये अब धीरे धीरे ये चीज कम होता जा रहा है, जो कि धीरे धीरे जो टॉप लेवल के जो नेतृत्व करने वाले हुए हैं वो बॉटम से लेकर के टॉप तक एक साथ लेकर के उनको चलते हैं, उनको उतना ही महत्व दिया जाता है। तो देखते हैं जो कि वो संस्था बहुत अधिक है और मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही जबरदस्त स्किल है। ये जो आप देख रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम की बात मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, ये हर संस्था में आपको मिलेगा। और जहां कहीं भी आप संस्था के नेतृत्व की बात आप पर आती है और अगर आप करना चाहते हैं, आपको अवसर मिलता है, तो वहां पर इन दोनों श्लोकों को आप ध्यान में रखते हुए आप इतना ध्यान रखें, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो है इसको अगर आप अपने सामंजस्य स्थापित करके अगर आप चल सकें तो आप बहुत ही बेहतर नेतृत्व करने वाले समझे जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना होगा जो कि वहां पर आप उनसे आसक्त न हो, जो कि आप नेतृत्व में सबसे टॉप लेवल पर हैं, इससे आसक्त अगर आप नहीं होते हैं और टॉप टू बॉटम अगर ध्यान रखते हैं, इस तरह मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि जिसका जो दायित्व है तभी वो दायित्व का निर्वहन ठीक से कर पाएगा, अन्यथा केवल आपके भय से करेगा और भय से कार्य कोई भी सही नहीं होता है। अगर वह बाय हार्ट काम करना शुरू करेगा तो अनिवार्य रूप से वह बेहतर कार्य करेगा और वह संस्था अनिवार्य रूप से ग्रोथ करती है। तो जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये सब बहुत सारे श्लोक हैं, इनको आप देखेंगे। एक हमारा व्याख्यान है वाल्मीकि रामायण पर मैनेजमेंट का, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप डिजाइन करें जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो इस तरह इन सब बातों को ध्यान में रख करके अगर आप करते हैं तो कुछ बेहतर समाज को दे पाएंगे, नहीं तो बस वही श्लोक और उसका अर्थ और लेकर चलते रहेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतं करें। इससे पूर्व भी जो मोक्ष व्यक्ति है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, सन्नंत प्रयोग है यहाँ पर, मुमुक्षु जैसे जिज्ञासु। तो मोक्ष जो है उन्होंने इस प्रकार जान करके ही उन्होंने कर्म किया और पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्म को ही आप करें। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतं, जो आपके पूर्व जिन्होंने इस तरह का कार्य किया उसी तरह आप कार्य करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये उन्होंने स्पष्ट रूप से उस को बता दिया है
कि अगर आप मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी संस्था के हेड हैं तो वहां पर लक्ष्य आपका है, क्योंकि वो संस्था टॉप पर पहुंचे, जिस स्तर पर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है या स्टेट लेवल में है या नेशनल लेवल पर है या फिर वर्ल्ड वाइड है, जिस लेवल में है वह उस स्तर को पहुंचे। और उस स्तर को पहुंचने के लिए उसको क्या करना है कि उस संस्था के जो टॉप टू बॉटम है उनको यथोचित सम्मान देते हुए, उनको यथोचित प्रेरित करते हुए सबका सहयोग लेना है, ताकि वो बेहतर तरीके से वो कार्य हो सके, बेहतर तरीके से कर सके। तो ये एक बहुत जबरदस्त स्किल होता है। आप देखते होंगे जो कि मैं जितना भी काम करता हूँ, जितना भी कार्यक्रम करता हूँ, वह बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाता है। तो भले लोग देखने के लिए, समझने के लिए समझे जो कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबका उतना ही योगदान होता है। अगर एक व्यक्ति ठीक से काम ना करे तो काम नहीं हो सकता है। तो ये होता है जो भी कार्य आप करें, एक छोटा से छोटा कार्य, तो वहां पर आप प्रबंधन ठीक से करें। और कहा भी जाता है ना जो कि एक कुशल व्यक्ति जो है अगर प्रबंधन के साथ कार्य न करे तो वह असफल रहेगा। और अगर वह एक्सपर्ट नहीं भी है, मान लीजिए वो नवसिखुआ है, लेकिन अगर वो प्रबंधन के साथ कार्य कर रहा है तो बेहतर कार्य कर लेगा। तो जब भी कार्य करते हैं तो मैनेजमेंट स्किल आप में होना चाहिए हर क्षण। ये मैनेजमेंट का अर्थ ये कोई नहीं कि बहुत बड़ा स्तर पर कार्य हो रहा है तब वहां पर मैनेज करते हैं। आपके एक एक मिनट का मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक ना। तो उससे आपका कार्य चल पाएगा ठीक से। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब कह रहे हैं कि अब प्रश्न यह उठता है जो कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके संदर्भ में जो कवयोप्यत्र, अब आप कवि पद का यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, ये अर्थ दिया गया है। कवि का अर्थ दिया गया है विद्वान। विद्वान जो है वह इस संदर्भ में मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं का अभिप्राय क्या है? मूड हो जाते हैं, किंग कर्तव्य में मूड हो जाते हैं, क्या करना है, वस्तुतः है क्या ये। इसीलिए मैं कर्म क्या है ये मैं बता रहा हूं, जिससे कि आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित होते हैं। वह कर्म तत्व को भली भांति मैं बता रहा हूं, जिसको जान करके आप क्या होगा कि ये अशुभात, अशुभात नाम संसार बंधनात्, ये अशुभ जो है यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये अशुभात जो है ये संसार का कर्मबंध जो है इससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये अब कर्म क्या है, अकर्म क्या है ये बताते रहे हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लोक। कर्मणो च बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत ही कोट किया जाता है, गहना कर्मणो गति। और इसी से ये होता है जो कि कर्मन की गति न्यारी, ये इसी का जो इसी के आधार पर ये इस तरह का बनाया गया है, साधु कर्मन की गति न्यारी। इस तरह कदे कर्मणः अपि बोधव्यम, करें कि कर्म के तत्व जो है उनको भी जानना चाहिए। अकर्म जो है, अकर्म तत्व का जो तत्व है उसको भी समझना चाहिए, तथा विकर्म जो है उसको भी समझना चाहिए। क्योंकि ये जानने से क्या होता है जो कि आप सहज रूप से कोई कार्य कर पाते हैं। और इस तरह कहा गया है कर्मणा गहनो गति। तो कह रहे हैं जो कि अकर्म जो है इनको समझना चाहिए। निर्लिप्त अकर्म का अभिप्राय है जो कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, इसको अकर्म कहते हैं। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने की बात जो होती है उसको अकर्म कहते हैं। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ये कर्म है, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, देखिए दो बातें हो गई। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना यह हो गया कर्म की बात, देखेंगे आप। और निर्लिप्त रहते हुए
कर्म करना, ये अकर्म हो गया। और इसके बाद आप देखते हैं विकर्म कामना से जो कर्म होता है, जो जब कामना अधिक बढ़ जाती है तो उसको विकर्म पाप कर्म में लिया जाता है। कर्म और अकर्म जो है वह अलग है, अर्थात एक कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना कर्म हुआ, और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना यह अकर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्म जो है वह अनुचित में है, ये ध्यान रखिएगा। अकर्म अनुचित में नहीं है, विकर्म जो है वह अनुचित में है। चलिए आगे 17वें श्लोक से हम एक श्लोक देख लेते हैं, 18वां हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले दिन देखेंगे, क्योंकि 3 मिनट मेरा अपना और है। कर्मण्य कर्मण च पश्येत कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। चलिए 19वां श्लोक से हम कल देखेंगे, और आप लोग भी जितना जिस तरह कहा गया उस तरह देख करके आप लोग आइए, तो आपके लिए भी उपादेय रहेगा। और मैं प्रयास करूंगा जो कि जहां जहां बहुत महत्वपूर्ण नहीं है अपने लिए, वहां पर हम फास्टली चलेंगे और प्रयास करेंगे जो कि गीता जो है उसको संपूर्ण हम कर सकें। ये आधा घंटा 45 मिनट जो है यही गीता के लिए रहेगा, 8 से 8:45। अभी हम ठीक 5 मिनट के बाद आप लोगों से जुड़ेंगे अगले जो लिंक है उस लिंक पर, जिसमें कि हम नरचंपू पढ़ेंगे आगे आज।